बच्चों नमस्कार, मैं रमाकांत सिंह आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th रसायन विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहाँ से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपको रटने की आवश्यकता न पड़े। अगर आप आज की क्लास को बहुत अच्छा से समझ लेते हैं, अंत तक बने रहते हैं हमारे साथ, तो आपको यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें सीखने का एक अच्छा मौका मिलेगा और आपको इन प्रश्नों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बहुधा पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होगा CH3COOH। एसिटिक अम्ल जो है एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाना चाहिए। एसिटाइल क्लोराइड क्या होगा बाबू, CH3COCl होगा। यहां पर कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, PCl5, PCl3, SOCl2, Cl2। यहां जो आप ये ऑप्शन नंबर ABC देख रहे हैं, ABC जो ऑप्शन दिया गया है ये सब हैलोजनीकरण एजेंट हैं। ये सब क्या है, इन्हें कहते हैं हैलोजनीकरण एजेंट कहते हैं। इनका काम क्या है, तो ये यहां से एसिटिक अम्ल से OH को हटा देता है और OH के जगह पर Cl लगाने का काम करते हैं, हैलोजन को लगा देते हैं। तो जब ये Cl लगा देंगे तो फिर ये एसिटिल क्लोराइड बन जाता है। और आपको बतलाना है कि एसिटिल क्लोराइड नहीं बनना चाहिए, तो यहां पर सही ऑप्शन डी होगा। क्लोरीन जो है क्या होगा, क्लोरीन जो है एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करके एसिटिल क्लोराइड नहीं बनाता है। सही ऑप्शन क्या होगा बेटा, डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। यह प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया, बिहार बोर्ड में 2024 की परीक्षा में पूछा गया है बेटा। फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। किसका व्यापारिक नाम है, तो फार्मेलिन क्या फार्मिक अम्ल का व्यापारिक नाम है? नहीं, गलत है। फ्लोरोफॉर्म का, यह भी गलत है। 40% मेथेनॉल के जलीय घोल का, जी सही ऑप्शन सी होगा। 40% मेथेनॉल के जलीय घोल को फार्मेलिन कहा जाता है। सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एल्डिहाइड दिया गया है CH3CHO, इसका ऑक्सीकरण किया जा रहा है। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो CH3COOH प्राप्त होगा। CH3COOH यहां क्या दिया है, एक एल्कोहल प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है, या ईथर प्राप्त होता है, या अम्ल प्राप्त होता है। आपने यहां पर देखा क्या है, यह अम्ल है। सही ऑप्शन क्या होगा, डी सही ऑप्शन होगा बेटा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ऑप्शन लिखते चलेंगे। तीसरा का डी सही होगा, यह एक अम्ल है। क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे कराया जाएगा, तो क्लोरेटोन का निर्माण होता है। क्लोरेटोन बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया किससे करानी पड़ती है। विकल्प दिया गया, फॉर्मेल्डिहाइड से, एसिटाल्डिहाइड से, एसीटोन से, या बेंजल्डिहाइड से। भाई एसीटोन से, एसीटोन से अगर अभिक्रिया कराया जाए क्लोरोफॉर्म का अभिक्रिया एसीटोन से कराया जाए, CH3COCH3 अभिक्रिया कराया जाए क्लोरोफॉर्म के साथ, तो जाकर के क्लोरेटोन बनता है, क्लोरेटोन का निर्माण होगा। तो विकल्प क्या सही होगा बेटा, सी सही है। एसीटोन से कराना पड़ेगा। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र क्या है। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र क्या है, 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की बात हो रही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में होता क्या है, तो RCOOH होता है। RCOOH, चलो R के जगह पर अगर हम CH3 रखते हैं, CH3COOH, यहां आप देखेंगे कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन 3 1 4 हैं और ऑक्सीजन 2 है।
ऑक्सीजन कितना है? 2 है। यानी जितना कार्बन है, कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन 4, यानी कार्बन की संख्या n होगी तो हाइड्रोजन की संख्या उसके 2 गुना होगी, 2 अधिक हो जाती है। और ऑक्सीजन हमेशा 2 ही रहेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीजन की संख्या हमेशा 2 बनी रहेगी, ऑक्सीजन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कार्बन जितने रहेंगे हाइड्रोजन उसके 2 गुना हो जाएंगे। कौन सा विकल्प सही होगा? CnH2nO2, CnH2nO2 सही विकल्प यहां पर सी होगा। फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है? फार्मिक अम्ल, ये अम्ल है, फार्मिक अम्ल दिया जा रहा है। फार्मिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड को किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है? इनमें अंतर स्पष्ट करना है। सही ऑप्शन यहां होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सही ऑप्शन होगा। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया फार्मिक अम्ल से कराएंगे, फार्मिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करेगा। किसके साथ? फार्मिक अम्ल के साथ, फार्मिक अम्ल के साथ। लेकिन इसकी अभिक्रिया अगर फॉर्मेल्डिहाइड से करें तो कोई रिएक्शन नहीं करता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन फार्मिक अम्ल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देगा, अतः यह इसमें विभेद कर सकता है। सही ऑप्शन डी होगा। अभिक्रिया CH3CN, CH3CN H3O+ का उत्पाद क्या होगा? इसका उत्पाद क्या होगा? CH3CN H3O का उत्पाद क्या होगा? इसका उत्पाद जो बनेगा, इसका उत्पाद बनेगा CH3COOH। इसका उत्पाद क्या बनेगा? CH3COOH। सही ऑप्शन होगा CH3COOH एसिटिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होगा? यहां प्रसंकरण पूछा गया है। कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह ऐसे लिख दिया गया है। सबसे पहले प्रसंकरण बतलाने के लिए हम यहां पर सिग्मा बंधन की संख्या काउंट करेंगे। तो यहां कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? एकल बंधन में एक सिग्मा बंधन होता है, यह सिग्मा होगा, यहां भी सिग्मा हो जाएगा। द्विबंधन में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। कुल सिग्मा बंधन की संख्या यहां कितनी पाई गई? 3 पाई गई। तो अगर सिग्मा बंधन की संख्या 3 है तो प्रसंकरण हो जाएगा sp2। 3 है तो sp2 सिग्मा बंधन की संख्या काउंट करते हैं बेटा। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 पाई गई, sp2 4 होता तो sp3 2 होता तो sp लिखते। खैर यहां पर कितने पाए गए? 3 पाए गए। कौन सा विकल्प सही होगा? sp2 प्रसंकरण होगा। विकल्प नंबर बी सही है, विकल्प बी सही होगा। यहां पर 9 है, फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? अगर फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करेंगे तो मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? मेथिल एल्कोहल, यानी विकल्प नंबर सी सही है। चलिए अब अभिक्रिया करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO की अभिक्रिया NaOH के साथ करानी है। इस अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु भाग लेते हैं, अभिक्रिया होगी तो बनेगा CH3OH प्लस HCOONA का निर्माण होता है। यहां पर ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, जो उत्पाद देख रहे हैं, इसी को मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। तो सही ऑप्शन सी है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है? एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। एसीटोन इसे कहते हैं। अब इसका IUPAC नाम बतलाना है। IUPAC नाम के लिए पहले हम कार्बन की संख्या गिनते हैं। तो कार्बन 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन से प्रोपेन होता है। और यहां एसीटोन में क्योंकि कीटोन समूह से है तो हम ओन लगा देते हैं। तो 3 कार्बन से प्रोपेन, प्रोपेन में ओन लगा देंगे प्रोपेनोन। सही विकल्प सी होगा। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है।
कैल्शियम फॉर्मेट CaCOOH ट्वाइस, इसका हम लोग शुष्क आसवन करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर प्राप्त होगा HCHO प्लस CaCO3। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन किया गया, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर यह प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। यानी यहां पर विकल्प कौन सा सही होगा? सही ऑप्शन ए होगा, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड होगा। क्या प्राप्त हो रहा है? फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, HCHO। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ये ज्विटर आयन बनते कैसे हैं? ज्विटर आयन बनाने के लिए एमीन से, ज्विटर आयन बनाने के लिए एमिनो अम्ल से जो है COOH, एमिनो अम्ल का COOH और NH2 समूह जो है आपस में मिलते हैं। आपस में मिलेंगे तो NH2 CH2 COOH का निर्माण करेंगे। एमिनो अम्लों के COOH और NH2 जब एक किसी कार्बन के साथ मिलते हैं तो ये ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। NH2 CH2 COOH, इसे हम लोग ग्लाइसिन भी बोलते हैं, ग्लाइसिन भी कह सकते हैं। तो ये ज्विटर आयन होगा। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ज्विटर आयन बनाने में NH2 CH2 COOH समर्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो कि सिल्वर मिरर जांच देगा? यहां पर भाई HCOOH सही होगा, विकल्प नंबर बी सही है, HCOOH। यहां पर अगर हम HCOOH फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया, फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया टालेंस अभिकर्मक से करते हैं, टालेंस अभिकर्मक से करते हैं, तो यहां पर सिल्वर मिरर टेस्ट प्राप्त होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट प्राप्त होगा। तो यहां कौन सही होगा? विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन में भाग लेता है? एल्डोल संघनन में वही यौगिक भाग लेंगे, या तो वह कीटोन होना चाहिए या तो एल्डिहाइड होना चाहिए, कीटोन या एल्डिहाइड होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें अल्फा कार्बन होने चाहिए। तो हमने यहां देखा कि यह तो अम्ल है, कीटोन है नहीं, एल्डिहाइड है नहीं, यह भी नहीं है। ये CH3CHO C6H5CH एल्डिहाइड है, किंतु यह अल्फा कार्बन युक्त नहीं है। तो सही विकल्प क्या होगा? CH3CHO होगा। CH3CHO इसके दो अणु संघनित होते हैं, संघनित हो करके CH3COH CH2CHO का निर्माण करते हैं, इसी को एल्डोल बोला जाता है। तो यहां पर एल्डिहाइड में CH3CHO के दो अणु आपस में संघनित हो करके एल्डोल का निर्माण करते हैं। सही विकल्प कौन होगा? बी सही होगा। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केनल का सामान्य सूत्र पूछा गया। एल्केनल के लिए RCHO है। सूत्र क्या होता है? RCHO। R के जगह पर या तो हाइड्रोजन हो सकता है या कोई एल्किल हो सकता है। अगर हाइड्रोजन रखते हो तो ये होगा, कोई एल्किल रख लेते हैं, कोई भी एल्किल आप रख सकते हैं। यहां देखिए कार्बन एक है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक है। कार्बन एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक। इसमें कार्बन दो, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन एक। यहां पर कार्बन तीन, हाइड्रोजन छह, ऑक्सीजन एक। यानी यहां हम ये देखते हैं कि कार्बन जितने हैं उसके 2 गुना हाइड्रोजन है, यानी कार्बन n रहेंगे तो हाइड्रोजन 2n हो जाएंगे, और ऑक्सीजन सभी में एक है। तो एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2NO, CnH2NO। सही विकल्प क्या होगा? वो बी सही है, CnH2NO।
कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है? कीटोन में क्रियाशील मूलक क्या होता है? कीटोन में क्रियाशील मूलक ए सही है, CO मूलक पाया जाता है कीटोन में। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? भाई सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विकल्प नंबर बी सही होगा। कीटोन RCOR का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराने पर क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा भाई? RCOR दिया गया है, इसका अपचयन कराया जा रहा है किसके उपस्थिति में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो बनेगा RCHOHR बनेगा, यानी कि एल्कोहल बन रहा है। किस तरह का एल्कोहल बन रहा है? जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वह कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा है, यानी कि सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। 18 के लिए सही ऑप्शन बी होगा, सेकेंडरी एल्कोहल का निर्माण होता है। यहां पर IUPAC नाम बतलाना, यौगिक दिया गया, इसका IUPAC नाम बतलाना है। आप देख रहे हैं यहां पर क्रियाशील मूलक COOH है। गिनने का क्रम, कार्बन गिनने का क्रम COOH वाले कार्बन से ही शुरू करेंगे। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ऊपर जाएंगे तो 3 पर, इधर जाएंगे 3 पर ही रुकना पड़ जाएगा। लंबी श्रृंखला में चलेंगे, 3 4, लंबी श्रृंखला में कार्बन 4 मिले तो ब्यूटेनोइक अम्ल होगा। 4 कार्बन है, COOH मौजूद है, ब्यूटेनोइक अम्ल, लेकिन दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल लगे हैं तो 2,2 डाईमेथिल, क्या नाम होगा बेटा? 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। सही ऑप्शन ए होगा, 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टालेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है। ये यौगिक क्या होगा? ये यौगिक क्या होगा भाई? कार्बनिक यौगिक है, ध्यान देंगे। आयोडोफॉर्म जांच दिखलाता है और टालेंस, साथ ही साथ टालेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है। यौगिक क्या है? यह यौगिक जो है एल्डिहाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड। हम देख रहे हैं कि यह कीटोन है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड यहां पर है। सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, सही ऑप्शन ए, एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, RCOX लिखा गया अभिक्रिया RCOX H2PD PaSO4 गर्म किया गया, प्रोडक्ट मिला RCOH + HX। कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है? इसी में ये क्या लिख दिया गया है? गलत बात है भाई, एक ही में 2 प्रश्न क्यों टाइप कर रहे हैं भैया? गलती ना करें, मेहनत लगती है। हाँ, ये अभिक्रिया कौन सी होगी? रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है बेटा। कौन सी अभिक्रिया है? रोजेनमुंड अभिक्रिया है। विकल्प नंबर सी सही होगा, यहां सही ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। यहां हम देख रहे हैं यह कीटोन है, CO समूह पाया गया, यह भी कीटोन है, CO समूह पाया गया, और यह भी कीटोन ही है। इन सब में CO समूह पाया गया, यहां CHO समूह पाया गया, एल्डिहाइड पाया जा रहा है। कौन योगशील प्रतिक्रिया के लिए सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से अधिक होती है। एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से अधिक होती है।
एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं होंगे। सही ऑप्शन क्या होगा? बी सही ऑप्शन होगा। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। कौन ऐसा है इसमें जो कि कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है? कैनिजारो प्रतिक्रिया कौन नहीं दिखलाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या फरफ्यूरल? भाई कैनिजारो अभिक्रिया कौन नहीं दिखलाएगा? तो यहां पर एसिटल्डिहाइड नहीं दिखलाएगा। क्यों एसिटल्डिहाइड नहीं दिखलाएगा? एसिटल्डिहाइड सही लिखना चाहिए। एसिटल्डिहाइड क्यों नहीं दिखलाएगा? क्योंकि यहां पर अल्फा कार्बन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन मौजूद है। और कैनिजारो प्रतिक्रिया वही दिखा सकते हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन नहीं होना चाहिए, लेकिन एसिटल्डिहाइड में है, अतः यह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन क्या होते हैं? एसिटल्डिहाइड में CH3CHO, एसिटल्डिहाइड का सूत्र होगा CH3CHO, यानी कि CHO, C के पास 3 हाइड्रोजन है, CHO के बाद जो कार्बन आएगा उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन मौजूद है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन है। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दिखलाता है। CH3COOH का IUPAC नाम क्या होगा? कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं, कार्बन 2 हैं, 2 कार्बन से एथेन होता है, COOH लग गया, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल होगा, IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल। कार्बोनिल समूह की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किस अभिक्रिया का प्रयोग करते हैं? कुछ अभिक्रियाओं का नाम दिया गया है। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ अभिक्रिया, हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, यह भी कार्बोनिल समूह से अभिक्रिया करता है, यह भी करता है। फेनिल हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया, यह भी करता है। क्या होगा बेटा? ये सभी कार्बोनिल समूह की उपस्थिति में पहचान के लिए अभिक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। सही ऑप्शन यहां पर डी होगा, ये सभी हो जाएंगे। संख्या 26 है, निम्न में कौन सा एल्डिहाइड प्रबल क्षार के साथ गर्म करने पर कैनिजारो अभिक्रिया देता है? कैनिजारो अभिक्रिया कौन से एल्डिहाइड देते हैं? ऐसे एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया में भाग लेंगे जो कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त न हो। यहां पर दिया गया एसिटल्डिहाइड, प्रोपीएल्डिहाइड, ये दोनों में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बन मौजूद है, बेंजल्डिहाइड में नहीं है, यानी कि यहां सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड सही ऑप्शन होगा। एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर अवक्षेप किस रंग का प्राप्त होगा? एल्डिहाइड को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करेंगे तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है, Cu2O का अवक्षेप मिलेगा, लाल अवक्षेप प्राप्त होगा बेटा। निम्नलिखित में कौन Br2KOH के साथ नाइट्रोजन गैस निकालता है? कुछ यौगिक दिए गए हैं, देखिए यहां पहला ही सही है, NH2CO यूरिया होगा, सही विकल्प यूरिया होगा, ए सही है। यह जो है नाइट्रोजन गैस निकालेगा। कार्बोनिल समूह पर नाभिक रागी आक्रमण के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त कौन है? CH3COCl, CH3CHO, देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये सही होगा, CH3COCl सही होगा, क्योंकि Cl जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl, अतः यहां पर सही ऑप्शन क्या है? ए है। यह जो कार्बोनिल समूह पर नाभिक रागी आक्रमण के लिए सबसे सर्वाधिक अधिक उपयुक्त है। जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनोइक KOH के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन की बात हो रही है, प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म और एथेनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है। भाई कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो रही है, कौन सी अभिक्रिया? कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो रही है, और यहां आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है।
सही ऑप्शन ए होगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन में किस अभिक्रिया द्वारा विभेद करते हैं? फेनिल हाइड्राजिन के साथ, गलत हो जाएगा। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, ये भी नहीं होगा। सेमी कार्बेंजाइड के साथ, ये भी नहीं होगा। अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सही ऑप्शन डी है, अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अगर अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया एल्डिहाइड से करेंगे, एल्डिहाइड से करेंगे तो सिल्वर मिरर प्राप्त होगा, सिल्वर मिरर प्राप्त होगा, जबकि यह कीटोन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा, कीटोन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, एल्डिहाइड से सिल्वर मिरर देता है। सही ऑप्शन क्या होगा? डी सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 32 है, एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ होती है तो एल्डोक्सीम का निर्माण होता है। क्या बनेगा? एल्डोक्सीम बनेगा। विकल्प नंबर सी सही है। C3H6O अणु सूत्र का एक कार्बनिक यौगिक टालेंस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण नहीं देता है। भाई रजत दर्पण नहीं देता है, लेकिन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्जिम देता है। क्या होगा भाई? क्या होगा? कीटोन होगा। होगा क्या? कीटोन होगा। क्यों कीटोन होगा? तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सिम देता है। देखिए पहला कीटोन नहीं है, OH लगा है, कीटोन नहीं है, गलत हो गया। दूसरा में CHO लगा है, एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है, गलत हो गया। यहां पर सही है, CH3COCH3 कीटोन होना चाहिए था। एसीटोन, सही विकल्प क्या होगा? सी से होगा, एसीटोन। कहीं भी पूछा जाए कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्जिम कौन देता है? कीटोन देता है। सही ऑप्शन सी है। बेंजल्डिहाइड को किसके जल अपघटन से बनाया जा सकता है? किसके जल अपघटन से बेंजल्डिहाइड को बनाया जा सकता है? बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड C6H5CHCl2, C6H5CHCl2 बेंजल क्लोराइड सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला प्रश्न, C6H5COCl का IUPAC नाम बतलाएं। क्या बतलाना है बेटा? IUPAC नाम बतलाना है। किसका? C6H5COCl। क्या नाम होगा? COCl है, कार्बोनिल क्लोराइड है, कार्बोनिल क्लोराइड है, C6H5 के साथ लगा है, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। सही विकल्प सी होगा, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड होगा। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखें आपको क्लास कैसी लग रही है। क्लास समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस सर क्लास समझ में आ रही है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट में लिखें। सबसे निम्न pKa का मान वाला अम्ल है। अगर इसका मान निम्न होगा, जितना ज्यादा निम्न होगा उसकी अम्लीय शक्ति उतनी ही अधिक होगी, अम्लीय शक्ति उतनी ही अधिक होगी। ज्यादा अम्लीय शक्ति वाला अम्ल इसमें कौन है? तो ज्यादा अम्लीय शक्ति वाला अम्ल भाई HCOOH है, फार्मिक अम्ल है। सही ऑप्शन यहां बी होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। फार्मिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या देता है? फार्मिक अम्ल को गर्म किया जा रहा है H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो H2O प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड और जल देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल देता है फार्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर। यहां सही ऑप्शन क्या होगा भाई? डी सही ऑप्शन होगा। CO माइनस नहीं रहना चाहिए, केवल CO रहना चाहिए, केवल CO रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए। सही विकल्प क्या होगा बेटा? डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण कर बेंजोइक अम्ल देता है? ऑक्सीकरण कर बेंजोइक अम्ल कौन देता है?
फिनॉल नहीं, फिनॉल नहीं देता है, टाइन देता है। भाई टाइन क्या होता है? टाइन कुछ नहीं होता है, टॉलुइन लिखिए। क्यों महाशय इतनी गलतियां क्यों कर रहे हैं भाई? टॉलुइन होगा, टॉलुइन होगा, सही ऑप्शन बी होना चाहिए था, टॉलुइन। टॉलुइन इसका सही विकल्प बी होगा, टॉलुइन। कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण करके बेंजोइक अम्ल देता है? टॉलुइन होगा, यहां सही ऑप्शन बी है। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कार्बोक्सिलिक अम्ल से संबंधित, कीटोन से संबंधित और एल्डिहाइड से संबंधित, यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बन रही है, तो आप लोग इसका रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, ताकि आप एग्जाम में यहां से अगर प्रश्न आए तो बिल्कुल सही सही आंसर देकर के आए। आप लोग घर पर मेहनत करते रहें, क्योंकि बिना मेहनत के सफलता हासिल नहीं हो सकती है। अतः घर में अब अधिक से अधिक मेहनत करें। समय बहुत कम बचा है, मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग भी मेहनत करते रहें, और हम भी आपके कल की क्लास के लिए पूछ कर ला रहे हैं कि कौन सा टॉपिक लेकर चला जाए, कौन किन प्रश्नों का संग्रह रखा जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेस्ट हो सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,